हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 1987 में और एनडीए के अंदर 2011 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 25 देखने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमने सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन करते हुए। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच। आपको एक्स के सभी सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने हैं। ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है, तो इस इनइक्वालिटी को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम ऐसे ही आप डील करेंगे। कैसे डील करेंगे भाई, 2x अपॉन में आपको गिवन है 2x² प्लस 5x और प्लस 2 और ग्रेटर देन बोला गया है 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस वाले फ्रैक्शन को इधर ले आते हैं और साथ के साथ इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसमें स्प्लिटिंग मिड-टर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो आपका 4 होना चाहिए और सम 5 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आपको मिलेंगे 4 और 1। तो इसको हमने स्प्लिटिंग मिड-टर्म से 4 और 1 में ब्रेक कर लिया है, मतलब 4x और 2x लिख लिया है। और इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आप कॉमन कर लें और यहाँ से भी कॉमन कर लें। तो इसमें से जब आप कॉमन करेंगे तो इसमें से 2x आपका कॉमन हो रहा है, 2x हमने कॉमन आउट कर लिया। तो यहाँ से बचेगा आपके पास x प्लस 2 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आउट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा आपको x प्लस 2 और माइनस 1 अपॉन क्या मिल गया है, x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0। अब देखिए x प्लस 2 लाइक फैक्टर है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं इसमें से। तो x प्लस 2 को हमने कॉमन आउट कर लिया इसमें से, तो क्या बचेगा आपके पास 2x प्लस 1। ऐसे करने से हमारे पास ये फैक्टर बन गए हैं इसके। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेकर के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो एलसीएम आपके पास आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 और 2x प्लस 1। ठीक है, ये तीनों एलसीएम में आ जाएंगे। तो इस वाले केस में तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 2x। बीच में माइनस का साइन है, इस वाले केस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे। और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो सेम यही आना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन भी चेंज करने हैं साथ साथ। तो माइनस का 5x और माइनस 2 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हमने एलसीएम लेकर के थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया। ये देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 2x और माइनस का 5x। तो यहाँ पर माइनस का 3x आपको मिल जाएगा और प्लस माइनस में कितना है आपके पास 2। ठीक है, और अपोर में क्या बचा है भाई, x प्लस 1, x प्लस 2 और 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको हमने क्या कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया है। तो जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो उसको सोल्व करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में आप ब्रेक कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, x का कोफिशिएंट आपको क्या करना है, 1 करना है। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट जो है वो आपका कितना है, 2 है। तो इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो इसमें से -3 हम कॉमन करेंगे। तो -3 हमने इसमें से कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा आपका x प्लस 2/3 हो जाएगा। माइनस का साइन कॉमन किया है तो अंदर के साइन भी चेंज हो गए। ऐसे इसके अंदर से 2 जब हम कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1, x प्लस 2 और इसमें से 2 जब हमने कॉमन किया तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1/2 और ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए नेगेटिव साइन है, ये -3/2 को उधर ले जाते हैं, नेगेटिव नंबर उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लीनियर फैक्टर बनाएंगे। लीनियर फैक्टर बनाने के बाद x के कोफिशिएंट को 1 कर लेंगे और x के कोफिशिएंट को 1 करने के बाद अब हम इसमें वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए आप इनकी जीरोज भी देख ले साथ साथ। देखिए ये हमने नंबर लाइन बना दी है, यहाँ पर हो गया हमारा -∞ और ये हो जाएगा आपका +∞। तो देखिए यहाँ से इसकी जीरो जब हम देखेंगे तो इसकी x की, यहाँ से x की वैल्यू जो आपको मिलेगी, जीरो जो मिलेगी वो -2/3 मिलेगी। इसकी जो जीरोज होगी वो आपको मिलेगी -1/2। ठीक है, इसकी जो जीरोज होगी वो आपकी होगी -2 और इसकी जो जीरोज होगी वो होगी x इक्वल्स टू -1। तो ऐसे आप जीरोज निकाल लेंगे। अब इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए -2/3 जो होता है वो 0.6 के समथिंग होता है और ये 0.5, मतलब पहले ही आएगा बाद में ही आएगा। सबसे पहले आएगा यहाँ पर देखिए -2, उसके बाद आएगा आपके पास -1,
फिर आएगा आपके पास -2/3 क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग होगा ये 0.6 समथिंग, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपके पास -1/2 और फिर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब आपको देखना है कि कौन सा नंबर इंक्लूडेड है कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर केवल लेस बोला गया है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सभी जो नंबर है ये आपके इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ये तीनों तो क्यों नहीं इंक्लूडेड होंगे, -1, -2 और -1/2, -2, -1 और -1/2 ये क्यों नहीं इंक्लूड होंगे, क्योंकि x की वैल्यू अगर इनमें से कोई भी होती है तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। साथ ही -2/3 भी इंक्लूडेड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है मतलब इसकी वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, केवल क्या रहेगी नेगेटिव, इसलिए ये इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने इन पर ओपन सर्कल लगाया है, ठीक है। अब वे भी कर्व कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए ऐसे आप इंटरवल बना लेंगे, ये इंटरवल बन गए हमारे पास, ऐसे इंटरवल बन गए। अब इसमें अल्टरनेट साइन दिखाने हैं, पॉजिटिव से शुरुआत करनी है, तो मैंने लिखा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर आपके पास होल पावर इवन नहीं है तो आप ऐसे ही अल्टरनेट साइन दिखाएंगे, पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव। अगर होल पावर होती यहाँ पर इवन, जैसे 2 पावर होती होल, 4 पावर होती 6 होती, तो साइन चेंज नहीं होता, फिर अगले इंटरवल में भी सेम साइन आता। अब यहाँ पर बोला गया है लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला आपका सोल्यूशन होगा। तो एक तो नेगेटिव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है -2 से -1 के बीच में, तो एक इंटरवल तो आपका बन गया -2 से -1, ठीक है। दूसरा आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है यहाँ पर -2/3 से -1/2 तक, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। दोनों के बीच में हम लगा देंगे यूनियन ताकि कोई वैल्यू रिपीट ना हो। और साथ ही यहाँ पर बात आती है ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल की। अगर ये वैल्यू इंक्लूडेड होती तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं हम। इंक्लूडेड कब होती, जब 0 यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो ये इंक्लूडेड हो सकती थी क्योंकि इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल थी, लेकिन लेस देन लगा हुआ है तो मतलब ये नेगेटिव होगा, 0 भी नहीं हो सकती, इसलिए इंक्लूडेड नहीं है। और ये तीनों तो इंक्लूडेड हो ही नहीं सकती थी क्योंकि डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -1, -2 या -1/2 होती है तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, इसलिए इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगाए हैं। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। मैच करा लेते हैं, किस में मैच कर रहा है, फर्स्ट ए ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।